जब जान जाओगे कि जो उनको दे रहे हो उससे उनको लाभ ही मिलना है, तो फिर भय नहीं रहेगी, फिर एक सरल श्रद्धा रहेगी, गहरा विश्वास रहेगा। किसी का नुकसान करने जाते हो तो लजाते हो और डर भी लगता है कि इससे आंख कैसे मिलाएं, इसका सामना कैसे करें, क्योंकि उससे कुछ मांगने गए हो, कुछ चुराने गए हो, उसका कुछ लेने गए हो। जब जानोगे ही कि कोई कीमती चीज देने जा रहे हो तो डरोगे नहीं। तो बिल्कुल चौड़े होकर के जाओगे, ठसक के साथ कहोगे कि एक बात कहनी है, सुनिएगा जरूर। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो तुम कहने जा रहे हो वो बात सच है और लाभप्रद है। पहले वो विश्वास पैदा करो, और जब वो विश्वास उठने लगेगा तो तुम अपने आप को रोक पाओगे भी नहीं। फिर तुम पाओगे कि तुम मजबूर हो गए हो दूसरों को बताने के लिए, बांटने के लिए, फिर खुद ही बताओगे। बताओगे ही नहीं, हाथ पकड़ पकड़ के लेके आओगे। फिर ये नहीं कहोगे कि मैं छुपा रहा हूं कि मैं कहां जा रहा हूं, फिर हाथ पकड़ोगे और कहोगे चलिए, हक से आपको ले चल रहा हूं। और आप भी ये पढ़िए जो मैं पढ़ रहा हूं, लीजिए। जो साध ले वो साधु। साधने की हसरत सबको है, तो साधु तो सभी होना चाहते हैं ना। सबकी एक ही हसरत है कि साध लूं। साध लूं माने बस में कर लूं, नियंत्रित कर लूं। तो साधु होना तो सभी चाहते हैं। हाँ, साधुओं के भेष और आचरण से डरते हैं। तो कौन कह रहा है कि तुम साधुओं का भेष करो, साधुओं सा आचरण करो? कौन कह रहा है तुम नंगे पांव चलो, पेड़ के नीचे सो? साधु वो थोड़े ही है जो दाढ़ी बढ़ा करके पेड़ में उल्टा लटके। जिसने साधा सो साधु। साधना समझते हो ना? जब कोई चीज तुमसे नहीं बनती तो तुम उसे कहते हो ये असाध्य है, एक रोग ही है। अगर न मिटता हो तो उसे कह देते हो ये असाध्य है। और जो चीज सध गई, जिस चीज में तुम निष्णात हो गए, प्रवीण हो गए, माहिर हो गए, उसको तुम कहते हो कि मैंने इस चीज को साध लिया। हम सब क्या साधना चाहते हैं? हम सब जीवन और मन साधना चाहते हैं। तो साधु सभी होना ही चाहते हैं। है कोई ऐसा जो न चाहता हो कि उसका मन सधे? है कोई ऐसा जो न चाहता हो कि उसका जीवन सधे? सब यही चाहते हैं ना। तो सब क्या होना चाहते हैं? साधु। लेकिन साधु का नाम कुछ ऐसा है कि उससे घबरा जाते हैं, क्योंकि इच्छा भी बन गई है मन में कि साधु नंगा घूमता है, गरीब घूमता है, उसके घर द्वार नहीं होता, तमाम कठिनाइयां झेलता है। और थोड़ा पास आए, निकट आए, तो आज के समय में ये भी छवि बन गई है कि साधु बेईमान होता है, धोखेबाज होता है, पैसे चुराता है, बलात्कार करता है। तो आदमी दोनों ही चीजों से घबराता है। अगर असली साधु है या असली साधु की जो छवि है वो कहती है कि वो साधु फकीरी कर रहा होगा, गुफा में बैठा होगा, आदमी घबरा जाता है, बाप रे बाप। और जो नकली साधु की छवि, आदमी उससे भी घबराता है कि वो किसी आश्रम में सोना चांदी जमा कर रहा है और दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। वो भी घबराहट की बात है। साधुता न इसमें है कि गुफा में जाके बैठ गई हिमालय में, न इसमें है कि साधु सा वेश बना करके लोगों को बेवकूफ बना दिया। जीवन को साध लिया तो तुम साधु हो गए। जिसने ही जीवन को साध लिया वही कहलाया साधु। विवाह करके बच्चे होके भी आदमी साधु बने रह सकता है। अगर
विवाह करने का निर्णय सधा हुआ निर्णय है तो मीठी बात। विवाह करना या ना करना बड़ी बात नहीं है, सधना बड़ी बात है। मन सही जगह है, केंद्रित है, मन तड़प नहीं रहा, कलप नहीं रहा, मन अपूर्णता में नहीं जी रहा। उसके बाद तुम निर्णय करते हो कि तुम्हें विवाह करना है, जाओ करो। कोई भी कर्म मत पूछना मुझसे कि सही है कि गलत, करें कि ना करें, शादी करें कि ना करें, बच्चे करें कि ना करें, नौकरी करें कि ना करें, घर बनवाएं कि ना बनाएं, राजनीति में जाएं कि ना जाएं। ऐसे सवाल बहुत लोग पूछते हैं। कि विदेश में बसने का मौका मिल रहा है, जाएं विदेश में, बसें कि ना बसें, तमाम इस तरीके के सवाल। मैं उनका उत्तर दे ही नहीं सकता। मैं तो एक बात पूछता हूं, क्या बात है कि इस कर्म में उतरना है, क्यों ये हरकत करनी है? वजह क्या है, माहौल क्या है, प्रेरणा क्या है, चाह क्या रहे हो, पाना क्या है? वो सब ठीक है तो उसके बाद तुम जो भी करो ठीक है। तुम्हें विदेश जाना है विदेश जाओ, भारत में बसना भारत में बसो, या फिर जैसा तुमने पूछा कि विवाह इत्यादि करके बच्चे करने, करो। एक साधे सब सधे। वो एक चीज सधी हुई है तो बाकी तुम्हारे सारे निर्णय अपने आप ठीक होने हैं, और वो एक चीज गड़बड़ है तो तुम्हारे सारे निर्णय उठपटांग रहेंगे। तुम जो भी करोगे वही उल्टा पड़ेगा। तब तुम उन डिजायर्स पर ध्यान करो। वो आई है ना तुम्हारा ध्यान भंग करने के लिए, वो आई है तुम्हें पकड़ लेने के लिए, घेर लेने के लिए। तुम कहो मैं तुम्हें ही देखूंगा, बताओ क्या चाहिए, आओ बात करो। जब तुम इतनी मुझसे लपट झपट कर ही रही हो कि सर पे चढ़ने के लिए आई गई हो, तो आओ फिर बैठो, बात करें, बताओ क्या बात है। आमतौर पर इच्छाओं का, डिजायर्स का विरोध सफल नहीं होता। वो बड़ी जिद्दी होती हैं, इधर से दबाओ तो उधर से आ जाती हैं। इससे अच्छा यह है कि उनसे बातचीत कर ली जाए, क्योंकि भागने वाली तो है नहीं। कभी कभार देखा है, तुम नहाए धोए बैठे हो, पर एक मक्खी आ जाएगी, उसको ठीक तुम्हारी नाक पे ही बैठना है और तुम उसको भगाते हो, और फिर अब उसको आना है। ऐसी ही कामना होती है। उसको लहट लग गई तो लग गई, वो लौट लौट के आएगी। उससे बात करो, उससे पूछो क्या देख रहे हो। मक्खी से पूछो क्या चाहिए, वो बोलेगी गंदगी चाहिए, भोजन चाहिए। उसको बोलो मेरी नाक में है ही नहीं वो, तब हो सकता है वो हट जाए। कामना से भी पूछो चाहिए क्या, काहे परेशान करती है। तो अपनी कुछ कहानी बताएगी, बोलेगी ये कमी लग रही है, ये उम्मीद लग रही है, उम्मीद है कि कमी को इस प्रकार से पूरा कर लेंगे। तो उससे समझो कि कमियां ऐसे पूरी होंगी क्या, और होती हो तो कर लेते हैं। इच्छा का एक बहाव होता है। इच्छा में दम तभी तक है जब तक वो बहाव बना हुआ है। थोड़ी सी देर को भी रुक गए अगर, तुमने उससे कहा थमो जरा बातचीत करते हैं, रुको,
जरा सी देर को भी रुक गए अगर, तो इच्छा की पकड़ ढीली पड़ जाती है। प्रयोग करके देख लेना। करे जा रहे हो, इच्छा का जोर बना रहेगा, जरा सा रुक जाओ कुछ सेकंडों के लिए, उतनी ही देर में जान जाओगे कि इच्छा दुर्बल हुई। जैसे कोई आदमी भागा चला जा रहा हो, उसके पास एक गति वेग है, एक मोमेंटम है। एक बार तुमने उसको रोक दिया, अब दोबारा उतनी गति पकड़ना उसको मुश्किल पड़ेगा। और इच्छा तो ऐसी भी नहीं है कि जैसे कोई आदमी सपाट सड़क पे भाग रहा हो। इच्छा तो ऐसी है कि जैसे कोई ढेला किसी पहाड़ से लुढ़क रहा हो। वो जितनी गति पकड़ता है उतनी ही गति और बढ़ाता है। जितनी देर लुढ़केगा उसकी गति बढ़ती ही रहेगी। आदमी अगर भाग रहा है तो जितनी देर भागेगा गति कम होने की संभावना बढ़ेगी। ढेला जितनी देर लुढ़केगा गति उसकी और बढ़ेगी। इच्छा ऐसी होती है, और अपने साथ कई ढीले और लेके आएगा। बढ़िया बात। जिस भी चीज को स्पर्श करेगा उसे भी अपने साथ लुढ़काना शुरू कर देगा। इसीलिए तुमने देखा है कि इच्छाओं से फिर इच्छाएं उठती हैं। उनसे लड़ना मत, कोई नहीं जीता। उनसे बात करना, उनसे कहना थमो, चाय पियो, थम जाओ। इसका मैं कोई उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मैं तो यही कह पाऊंगा कि अगर कोई चीज कीमती है तो उसको तो बार बार पुनः पुनः वापस पाना होगा। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटा मुक्ताहार। कोई चीज कीमती है तो वो 100 बार भी तुमसे अगर छूटे, टूटे, बिछड़े तो भी उसकी ये पात्रता है, उसकी ये कीमत है कि तुम उसे पुनः लेकर के आओ, पुनः प्राप्त करो। लेकिन तुम ये करो, इसके लिए पहले आवश्यक है कि तुम्हारा ध्येय ऊंचा हो, तुम जिसके साथ लगे हुए हो उसकी हैसियत ऊंची हो। तब तो वो इस काबिल है कि 100 बार भी रूठे तो उसको 100 बार मनाया। ऊंचे शिखर पर तुम्हारी दृष्टि है और तुम चढ़ रहे हो और बार बार फिसलते हो, तब तो ये बिल्कुल सम्यक है कि 100 बार भी गिरो तो 100 बार पुनः चढ़ने की कोशिश करो। न गिरने की कोई आश्वस्ति मैं नहीं दे सकता, पर मैं इतना बता सकता हूं कि कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें मरकर भी हासिल किया तो बढ़िया किया। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो 100 हारों के बाद भी जीती तो क्या बात है। बात यह नहीं कि तुम कभी हारो ही नहीं, बात यह है कि लड़ाई वो लड़ो जिसमें 100 हारे भी मायने न रखें। छोटी लड़ाई लड़ी तुमने, उसको तुमने एक बार में जीत लिया, क्या जीत लिया? छोटी लड़ाई लड़ी तुमने और एक ही बार में जीत गए तो क्या जीत मिली?
बड़ी लड़ाई लड़ो और 100 बार हार के फिर जीतो, मजा आ जाएगा। बात हार या जीत की नहीं है, बात लक्ष्य के बड़े होने की है। और लक्ष्य अगर बड़ा है तो तुम अपने आप 100 हार बर्दाश्त कर लोगे, और लक्ष्य अगर छोटा है तो फिर छोटी छोटी हार भी बर्दाश्त नहीं होती। तुम कहते हो एक तो चीज छोटी मांग रहे हैं, वो भी मिल नहीं रही, फिर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाते हो। इसीलिए जो लोग ऊंचे लक्ष्यों के पीछे होते हैं उनमें एक अद्भुत संयम और धैर्य आ जाता है। वो बार बार गिरते हैं और बार बार खड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका निशाना ऊंचा है। ध्येय अद्भुत है, अब उन्हें हार बुरी नहीं लगती। ऊंचा लक्ष्य तो एक ही है ना, उसके अलावा भौतिक मतलब संसार का तो कोई लक्ष्य हो नहीं सकता ना। देखो, मन में जब निराकार लक्ष्य होता है तो संसार में भी तमाम तरह के साकार लक्ष्य खड़े हो जाते हैं। तुम मेरे पास आए हो शांति के लिए, शांति तो निराकार होती है, या शांति का कोई रूप रंग आकार होता है, लेकिन यहां आने के लिए ट्रेन, बस, टिकट, फ्लाइट कराया होगा ना, तो वो तो सब छोटे छोटे और साकार लक्ष्य थे कि नहीं? तो हृदय निराकार के साथ जुड़ा रहे, हाथों को, बुद्धि को तो साकार के साथ ही जुड़ना पड़ेगा ना। तुम पूछ रहे हो कि लक्ष्य एक ही होता है, हाँ, आखिरी लक्ष्य एक ही होता है, पारमार्थिक लक्ष्य एक ही होता है, लेकिन उस एक लक्ष्य के कारण बहुत सारे छोटे छोटे लक्ष्य भी स्वयं बन जाते हैं। इस सत्र को 8:30 या 9 बजे शुरू होना था, यह भी तो एक लक्ष्य ही है कि नहीं है? पर यह छोटा लक्ष्य किसकी सेवा में समर्पित है? बड़े लक्ष्य की सेवा में समर्पित है। जा रहे हो तुम एकदम पहाड़ की चोटी पर गाड़ी चलाते हुए, तो नजर कहां रखते हो? पहाड़ की चोटी पे रखते हो? क्यों नहीं रखते? तुम जा तो रहे हो पहाड़ की चोटी पर, तो लगातार पहाड़ की चोटी को देखते हुए गाड़ी काहे नहीं चलाते? बस। तो अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल भले ही उदात्त हो, ऊंचे से ऊंचा हो, लेकिन तात्कालिक रूप से तो निगाह जो सामने साकार संसार है उसी पर रखनी पड़ती है। उसको भूल मत जाना। अध्यात्म के नाम पे ये ना कह देना कि मुझे तो ऊपर आसमानों में पहुंचना है, ऊपर ही देख के चल रहे हो, नीचे गड्ढे में गिरोगे। दिल में आसमान रहे लेकिन निगाह धरती पर ही रहे।